29 वर्ष की जातिका है और शादी के योग इस कुंडली में देखना है। राहु भगवान की दशा चल रही है, 2032 तक चलेगी, नवंबर 2032 तक इसको ध्यान में रखना है। और लग्न चार्ट में हम सबसे पहले देखते हैं कि जुपिटर क्या कर रहे हैं। विवाह के सबसे बड़े कारक हैं, प्रथम भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो इनका लगन बना धनु, और जुपिटर अपनी ही राशि में बैठे हैं, 8 नंबर अच्छी डिग्री लेकर बैठे हैं, तो विद्या अच्छी रहेगी। सूर्य भी साथ में है, तो सुंदरता बढ़ाएंगे, रूप राशि को बढ़ाएंगे और योग में भी वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पर शादी के लिए जुपिटर बहुत अच्छे हैं। फिर हम देखते हैं कि सप्तम भाव के पति क्या कर रहे हैं। तो सप्तम भाव के पति जो है यहाँ पर मिथुन राशि बनी और इसके स्वामी बुध जाकर दूसरे घर में बैठ गए, तो माता पिता के आशीर्वाद से शादी संपन्न हो जाएगी। अब शादी में अड़चन है, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तो इनके पहला पॉइंट जो जुपिटर अच्छे हैं, सप्तम पति भी अच्छे हैं, अब हमें मंगल देखना चाहिए। तो मंगल दूसरे घर में बैठे हैं और सप्तम पति के साथ बैठे हैं, इसलिए विलंब होगा और मांगलिक दोष भी इसमें लग गया है। अब इस कुंडली के अंदर विवाह के सूत्र तो अच्छे बने हुए हैं, लेकिन जो मंगल दोष है वो लगा हुआ है, इसे दूर करना पहली रेमेडी। दूसरी है, इस लग्न चार्ट के अंदर इनको घातक काल्प सर्प लगा है, 5 घर खाली है और यहाँ पर राहु और चंद्रमा इनके कर्म में ही बैठे हैं। जब राहु और केतु आमने सामने हो, सारे प्लैनेट इनके अंदर आ जाए, तो इसे काल्प सर्प दोष कहते हैं। 10वें घर में राहु होते हैं, तो इसे घातक काल्प सर्प दोष कहते हैं। तो यहाँ पे, और ये कर्म का है, विवाह कर्म का भी, स्त्री के लिए विवाह उसका कर्म भी बोला गया है, और कर्म के घर में राहु विद्यमान है, घातक काल्प सर्प लगा है और साथ में चंद्रमा भी है, तो चंद्र ग्रहण भी लग गया है। चंद्रमा भी कारक होते हैं ऑपोजिट सेक्स के, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से जो सुख मिलता है वो चंद्रमा, जो आकर्षण होता है, तो इनका चंद्रमा भी पूरी तरह गड़बड़ हो गया है। काल्प सर्प दोष और इन पे ग्रहण पे काम करना चाहिए, मंगल दोष है दूर करना चाहिए, तो विवाह इनका संपन्न होगा। अन्यथा बहुत मुश्किल है कि इनको विवाह का सुख मिले। और इसमें कुंडली के अंदर राहु भगवान पंचम दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, और यहाँ पे केतु और मंगल सप्तम भाव, नवांश कुंडली जो हमारे आगे की फ्यूचर को बताती है, दिशा भाव बताती है, तो यहाँ 7वें भाव में केतु और मंगल साथ में अंगारक दोष बना रहे हैं और राहु की दृष्टि यहाँ मंगल पे पड़ रही है। हाथ में चंद्रमा जो है इनके बहुत गड़बड़ होंगे, आप इनका हाथ भी मुझे भेजना, वो भी मैं देखूँगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ 6ठे भाव में चले गए हैं नवांश कुंडली में। अब काल्प सर्प दोष में एक चीज़ और होता है, तो शादी के लिए ये पत्रिका अभी योग नहीं है जब तक हम रेमेडी नहीं करते हैं। इनके बृहस्पति अच्छे हैं, सप्तम पति अच्छे हैं, शादी के योग हैं, लेकिन काल्प सर्प दोष के कारण और ग्रहण के कारण ये धूमिल हो गए, पूरी तरह नष्ट हो गए। जब भी काल्प सर्प दोष लगा रहता है, ये मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, तो हमें ये देखना चाहिए कि जिस राशि में राहु केतु बैठे क्या उनके साथ संबंध है। तो केतु भगवान यहाँ पर बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, मीन राशि में। क्या बृहस्पति का संबंध केतु से बन रहा है? दृष्टि का नहीं बन रहा है। क्या केतु का कोई संबंध बन रहा है? दृष्टि से नहीं बन रहा है। फिर हम देखते हैं कि क्या जहाँ राहु बैठे हैं उस राशि, जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ है कन्या राशि, जो बुध बैठे हैं यहाँ पर, क्या इनसे कोई दृष्टि संबंध बन रहा है? जी हाँ, बन रहा है। तो राहु भगवान यहाँ पर पंचम दृष्टि से अपने ही जिस राशि में बैठे हैं उस स्वामी को देख रहे हैं। तो काल्प सर्प दोष में ये एक तरीके से एडवांटेज हमें मिलता है, जिसे हम लॉटरी वाला काल्प सर्प दोष कहते हैं। तो दोनों सूत्रों में जहाँ राहु बैठे हुए हैं वहाँ से हमें लाभ की स्थिति बन रही है, तो रेमेडी करिए, तो इसमें विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे। अन्यथा विवाह के योग इसमें पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, घातक काल्प सर्प दोष और ग्रहण के कारण। तीसरा सूत्र मंगल है, जो कारक हैं विवाह के गठबंधन के, वो भी गड़बड़ हो गए हैं। 3 रेमेडी इनको करना चाहिए।